तो वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे टैक्सेशंस के कुछ सम किए थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, इस टाइम पे मैं कॉस्ट का सम लेके आई हूँ। कॉस्ट हम लोग का पेपर 1 है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, तो ये सेम 3 का पोर्शन है, इसकी वजह से इसका नाम पेपर 1 हो गया। ओके, आप सभी को पता है कॉस्ट और हम लोग का कॉर्पोरेट जो रहता है वो कंबाइन अकाउंट रहता है, तो दोनों में क्लियर होना हम लोग को ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अगर इसमें एटी केटी लग गई तो फिर आपको इसको सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने कॉस्ट शीट लिया हुआ है। हम लोग कॉस्ट शीट जब भी बनाते हैं, 2 टाइप के कॉस्ट शीट बनाते हैं जो हम लोग को एग्जाम्स में आते हैं। एक नॉर्मल कॉस्ट शीट आता है और दूसरा हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं। मतलब हम लोग अंदाज़ा निकालते हैं कि हम लोग को कितना खर्चा होगा या कितना सेल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5। द गजेंद्र लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर, इट्स ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। ओके, यहाँ पे मैंने मार्च कर दिया तो इसको मैं दिसंबर कर रही हूँ। 31 दिसंबर 2016 का और एक हम लोग को 17 का बनाने बोला है। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल दे दिया, कैरेज इनवर्ड, सैलरी ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया है, सेल्स दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। दूसरे साइड हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे दिया, सेलिंग ओवरहेड दे दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट, इनकम ऑफ रिपेयर्स डिपार्टमेंट, इनकम फ्रॉम लॉटरी, नेट लॉस एक्सेट्रा। हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस की है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। स्टेटमेंट किस तरीके का है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों के तीनों एक्सपेंस जो रहते हैं वो वेरिएबल ओवरहेड रहते हैं, मतलब वेरिएबल एक्सपेंस रहते हैं। ठीक है, इनके टोटल जो आते हैं वो हमारा होता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हमारा आता है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें फैक्ट्री के रिलेटेड सारे एक्सपेंस होते हैं। कभी कभार डायरेक्ट एक्सपेंस दे देते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया, फिर सैलरी ऑफ स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ऐसे आता है, तो वो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है। उसका टोटल यानी प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री को जुड़ा के हम लोग को होता है वर्क कॉस्ट। फिर हम लोग का आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या आप डायरेक्टली ऑफिस ओवरहेड भी डाल सकते हो। सेम चीज़ इसमें ऑफिस के खर्चे आते हैं, टेबल वगैरह के ऊपर खर्चा कर दिया, या तो फिर हम लोग के मैनेजर की सैलरी दे दी, तो ये हम लोग का ऑफिस ओवरहेड होता है। फिर प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और ऑफिस के टोटल करते तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट हम लोग का है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जैसे कि हम लोग का एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी हो गया या सेलिंग एक्टिविटीज़ हो गया, तो वो हम लोग के एक्सपेंस इसके अंदर आते हैं। फिर लास्ट में हम इस सब का टोटल करते हैं, जो टोटल कॉस्ट हो जाता है। फिर प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं और सेल्स आता है। सेम चीज़ मैंने दूसरे में भी कर दिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी बना दिया। तो सम के अंदर दिया हुआ है हम लोग को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाए 2017 का, जिसका ऑर्डर है 200 यूनिट का। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यूनिट की यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 200, क्योंकि हम लोग को यूनिट निकालना है। फिर उसके बाद मटेरियल प्राइस विल बी इंक्रीज बाय 30% एंड वेजेस रेट विल बी राइज बाय 20%। टोटल फिक्स एक्सपेंस विल रिमेन द सेम। Variable overhead will rise in the proportion to the additional unit. Profit will be recovered at 20% on sales. The number of temporary worker will increase by 40%. During 2016, 100 रेफ्रिजरेटर were manufactured and sold. तो 16 में हम लोग का कितना यूनिट है, 100। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंस, क्योंकि ये 3 चीज़ें हम लोग को चाहिए। हम लोग का मटेरियल डायरेक्टली ही दे दिया है, कितना दे दिया हम लोग को मटेरियल, 1 लाख। कैश ओपनिंग और क्लोजिंग करके फिर बाद में कैश हम लोग को डाल के डायरेक्टली 1 लाख दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लाख डाल देंगे। ये 2016 का मैं बना रही हूँ, उसके बाद हमको 17 पे जाना है। ठीक है, इसको 1 लाख को अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट। हम लोग को यूनिट साथ में करते जाना है। फिर उसके बाद आया है वेजेस। वेजेस में 2 टाइप के वेजेस दिए। वेजेस मतलब सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर, तो दोनों को हमको प्लस करना है, यानी 50,000 प्लस 10,000 हम लोग का कितना हो जाएगा, 60,000। आप चाहो तो इसको फेवरेबली आप दिखा भी सकते हो अमाउंट को कि किस तरीके से है, आप डायरेक्ट ऐड करके भी डाल सकते हो। 60,000 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग के क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसकी वजह से इधर कुछ आएगा नहीं। टेंशन मत लो, अगर नहीं आया तो आप बस इसको सिंपल से एक डैश कर देना। अब इसका टोटल क्या होगा, 1 लाख प्लस 60,000 हमारा कितना हो गया, 1,60,000 डिवाइड बाय हम 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला काम हो गया। उसके बाद हमको है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में दिया हुआ उन्होंने कि 30,000 का अमाउंट है, लेकिन उसमें से 20% फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ का बंटवारा कर देंगे, एक हमारा हो जाएगा फिक्स, दूसरा हमारा हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, 30,000 है तो 30,000 का हम अगर 20% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000।
6000 हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। बचा कितना, उसमें से 30,000 माइनस कर देंगे, यानी 24,000 हमारा वेरिएबल हो गया। अब इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो इसका आएगा 60 और इसका आएगा 240। ठीक है, अब हम लोग को वर्क कॉस्ट चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि वर्क कॉस्ट किस तरीके से करोगे, तो प्राइम कॉस्ट को जोड़ना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट हम लोग का था 1,60,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000, तो हमारा वर्क कॉस्ट कितना आ गया, 1,90,000। डिवाइड बाय 100 कर दिया तो हम लोग का आ गया 1900। ठीक है, इस तरीके से हमारा वर्क कॉस्ट तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके आगे हम लोग को है ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का हम लोग को आगे दिया है 1 लाख था, जिसमें से 60% फिक्स था। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल करना है। 1 लाख का हम अगर 60% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 फिक्स्ड हो गया और 40,000 हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो 600 एंड 400 हम लोग का यूनिट आ गया। ठीक है, अब इसका टोटल हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कैसे करना है मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और इन दोनों को जोड़ दो। प्राइम कॉस्ट था 1,60,000 तक और इसका हम लोग ने टोटल कर ही दिया था, तो 1,90,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया था 2,90,000। बस हम लोग को जोड़ते आना है। चाहो तो आप डायरेक्टली नंबर्स के साथ भी जोड़ सकते हो, चाहे टोटलिंग के साथ भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2,900 हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ठीक है, अब लास्ट हम लोग का है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग को बोला है कि 40% वेरिएबल है, तो इसमें भी हम लोग कर देंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल। 50,000 का 40% वेरिएबल है तो 20,000 याद रखना, इसमें वेरिएबल में ही डालना, फिक्स में गलती से मत डाल देना, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बचा हम लोग का 30,000 क्या हो जाएगा, फिक्स। यूनिट में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आएगा 300 एंड 200। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। अब किसके साथ प्लस करोगे दोस्तों, 2,90,000 आया था ना, उसके साथ 2,90,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 किया तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 3,40,000। डिवाइड बाय 100 कर दिया तो हमारा यूनिट आ गया 3,400। ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने बोला था प्रॉफिट विल बी रिकवर 20% ऑन सेल्स, यानी सेल्स के ऊपर 20% हम लोग का प्रॉफिट है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब सेल्स हम लोग क्या कर देंगे, 100 एज्यूम कर देंगे, प्रॉफिट 20 हो जाएगा और कॉस्ट हम लोग का 80 हो जाएगा। क्या ये करना ज़रूरी है दोस्तों? अब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में वापस जाएंगे, देखोगे सेल्स हम लोग का कितना डायरेक्टली दे दिए, कितना दे दिए, 3 लाख, यानी आपको यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 3 लाख और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3,000, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कॉस्ट हमारा था 3,40,000, सेल्स हम लोग का आया 3 लाख, तो हम लोग माइनस कर देंगे 3,40,000 माइनस 3 लाख, तो हम लोग का 40,000 क्या हो जाएगा, लॉस में आ जाएगा, तो हम लोग ने यहाँ पे 40,000 लॉस में कर दिया। इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 400 हम लोग को लॉस हो गया। ठीक है, ये हम लोग का हो गया कॉस्ट शीट जो कि था 2016 का। अब हम लोग जाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट जो हम लोग का बनेगा 2017 का। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो वेरिएबल एक्सपेंस है, जो भी चेंजेस होगा, अगर वेरिएबल एक्सपेंस में हो रहा है तो आपको यूनिट में चेंज करना है, और अगर फिक्स एक्सपेंस में होना है तो आपको रुपीज़ में चेंज करना है। ठीक है, इसको थोड़ी सी याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग ने किया हुआ है कि 200 यूनिट का 2017 का बन रहा है। मटेरियल प्राइस विल बी इंक्रीज बाय 30%। मटेरियल हम लोग का कितना था, 1000 था, तो 1000 पे हम 30% इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1300। दोस्तों देखो मैंने भी अभी यूनिट पे ही किया है, तो यूनिट पे ही करना, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों वेरिएबल एक्सपेंस रहते हैं, इसकी वजह से यूनिट पे ही इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर वेजेस रेट बोला है 20% में इंक्रीज होना। वेजेस हम लोग का कितना था, 600 था, लेकिन इसमें हम लोग ने स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लिया था। अब हम लोग एस्टिमेटेड बना रहे हैं तो हम सिर्फ स्किल्ड लेबर का लेंगे। हम लोग का स्किल्ड लेबर कितना था, 50,000, डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 500 हम लोग के स्किल्ड लेबर थे, उसमें 20% इंक्रीज हो गया, तो हम लोग का हो गया 600। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम अनस्किल्ड क्यों नहीं लिया, तो दोस्तों अनस्किल्ड लेबर कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता। हम लोग का जो चेंजेस एस्टिमेटेड में करते हैं वो फिक्स्ड एक्सपेंस के ऊपर ही करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ स्किल्ड लेबर को लिया है। ठीक है, आगे उन्होंने बोला हुआ है टोटल फिक्स एक्सपेंस विल रिमेन सेम। फिलहाल के लिए हम इसको टोटल कर देंगे 1300 मल्टीप्लाई बाय, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को रुपीज़ फाइंड करना है, तो 200 यूनिट था, इसके लिए 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। मटेरियल आ गया हमारा 2,60,000, फिर वापस 600 मल्टीप्लाई बाय 200, तो डायरेक्ट वेजेस आ गया हम लोग का 1,20,000। एक्सपेंस था नहीं, इसकी वजह से इसको डैश। अब यहाँ पे
टोटल कर दो, 2,60,000 और 1,20,000 का मिला के हम लोग का कितना हो जाएगा, 3,80,000 और यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 200 कर दिया तो आया 1,900। दोस्तों हम लोग को अगर यूनिट से रुपीस में जाना है तो हमको मल्टीप्लाई करना है और रुपीस से यूनिट में जाना है तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है फिक्स एक्सपेंस हमको सेम रखना है, तो फिक्स तीनों में हम लोग के थे, यानी फैक्ट्री में भी थे तो यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल कर रही हूँ, ऑफिस में भी थे यहाँ पे भी मैं फिक्स्ड और वेरिएबल कर रही हूँ, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी थे तो यहाँ पे भी मैं फिक्स्ड और वेरिएबल कर रही हूँ। फिक्स एक्सपेंस हम लोग को चेंज नहीं करना है, तो फिक्स का हम लोग को क्या करना है, जो अमाउंट है वही का वही रखना है। क्यों अमाउंट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि फिक्स में जो भी चेंजेस है वो रुपीज़ में करने रहते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड हम लोग का 6,000 था तो उसको फिक्स्ड ही रख दो 6,000। ऑफिस ओवरहेड का फिक्स हम लोग का 60,000 था तो वो भी हम लोगों ने 60,000 रख दिया। सेलिंग ओवरहेड का फिक्स हम लोग का 30,000 था तो 30,000, हम लोग को चेंजेस नहीं बोले थे, इसके लिए जो अमाउंट है वही का वही अमाउंट हम लोगों ने रख दिया। फिर वेरिएबल ओवरहेड के लिए उन्होंने बोला है वी रिलाइज इन द प्रोपोर्शन टू द एडिशनल यूनिट, यानी जितना एडिशनल यूनिट नया आ रहा है उतना एडिशनल यूनिट और जोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे पहले वेरिएबल ओवरहेड कितना था 240, तो 240 में और 240 इंक्रीज होगा क्योंकि हम लोग का 100 यूनिट और इंक्रीज हो रहा है ना, तो 240 प्लस 240 कितना हो जाएगा 480। तो हम लोग यहाँ पे चेंजेस किस में कर रहे हैं, यूनिट में कर रहे हैं। ध्यान रहो मैंने वेरिएबल में यूनिट में चेंजेस किया है, ठीक है। फिर सेम चीज़ 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा 800। फिर उसके बाद 200 प्लस 200 कितना हो गया 400। जो भी चेंजेस है वो मैंने यूनिट में ही किए, यानी इंक्रीज किया है। अब मेरे को क्या करना है, रुपीज़ को यूनिट में करना है, यूनिट को रुपीज़ में करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 6,000 डिवाइड बाई 200, यूनिट आ गया 30, 60,000 डिवाइड बाई 200 300, 30,000 डिवाइड बाई 200 150, और यूनिट को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 480 मल्टीप्लाई बाई 200 किया तो आया 96,000। फिर उसके बाद 800 मल्टीप्लाई बाई 200 किया आया 1,60,000 एंड 400 इंटू 200 कर दिया तो आया 80,000। ओके, ये डाल दिया। आगे उन्होंने बोला प्रॉफिट विल बी रिकवर 20% ऑन सेल्स, द नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर विल इंक्रीज बाय 40%। टेम्पररी का मतलब होता है अनस्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर को हमने छोड़ दिया था, याद है मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट वेजेस में हम लोग को सिर्फ स्किल्ड लेना है, तो हम लोग अनस्किल्ड किस में लेंगे, फैक्ट्री में। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसकी वजह से मैंने अनस्किल्ड इधर लिखा हुआ है। अनस्किल्ड हम लोग का कितना आ रहा था 100 आ रहा था, क्योंकि 10,000 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 100 आ जाएगा। इसमें 40% इंक्रीज कर दिया तो हम लोग का कितना हो गया 140, इसको मल्टीप्लाई बाई 200 कर दिया तो आ गया 28,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, हम लोग को बस टोटलिंग करते जाना है डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग का सारा क्वेश्चन का जो पॉइंट दिया था वो तो सॉल्व हो गया। ठीक है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट 3,80,000 था, उसमें 28,000 प्लस 6,000 प्लस 96,000 जोड़ा तो हम लोग का आया 5,10,000 प्लस 60,000 प्लस 1,60,000 जोड़ा तो आया 7,30,000, फिर प्लस 30,000 प्लस 80,000 जोड़ा तो आया 8,40,000। ठीक है, यहाँ तक आया। इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दो, 200 से डिवाइड कर दिया मतलब आ गया 4,200। 7,30,000 डिवाइड बाई 200 कर दिया तो आया हम लोग का, वापस कर रही हूँ, 7,30,000 डिवाइड बाई 200 कर दिया तो आया 3,650। फिर उसके बाद 5,10,000 डिवाइड बाई 200 कर दिया तो आया 2,550। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया, टोटल कॉस्ट निकल गया। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला था द कंपनी वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेल्स हम लोग को क्या मानना है 100, प्रॉफिट हो गया 20, कॉस्ट कितना हो गया 80। अब हम लोग को इसको निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, क्रॉस कर देंगे, मतलब 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। ठीक है, 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 कर दिया तो हम लोग का कितना आ गया 10,50,000। वो हमारा क्या हो गया सेल्स। आपके कन्फ्यूजन ना हो इसकी वजह से मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख रही हूँ कि मैंने कैसे फाइंड किया। 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। ठीक है, डिवाइड बाय 10,50,000 था, उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो आया 5,250। अब हम लोग को देखो कैसे होगा, कॉस्ट 8,40,000 हो गया था और सेल्स हम लोग का कितना आया था 10,50,000। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है। कितने से प्रॉफिट हो रहा है माइनस करके देख लेंगे तो 2,10,000 से हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ख़त्म हुआ। होपफुली आपको समझ आया। अगर आप नए वीडियो देखने वाले हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा डियर मित्रों को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू सो मच। इसी तरीके से डियर मित्रों को पसंद करते रहिएगा, और नए वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।